आज हम फिर से मिलकर श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी का पाठ करने जा रहे हैं। इसको शुरू करते श्री गणेश वंदना से। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज की कथा 57वां श्लोक है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो आनंदित होता है ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। पूर्व श्लोक में तो भगवान ने कर्तव्य कर्म करते हुए निर्विकार रहने की बात बताई। अब इस श्लोक में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थितियों में सम निर्विकार रहने की बात बताते हैं। जो सब जगह स्नेह रहित है, अर्थात जिसकी अपने कहलाने वाले शरीर इंद्रियां मन बुद्धियों स्त्री पुत्र घर धन आदि किसी में भी आसक्ति लगाव नहीं रहा है। ये हमारे को देखना कि शरीर में इंद्रियां में मन बुद्धि घर द्वार किसी में भी जिसका लगाव ना हो, वस्तु आदि के बने रहने से मैं बना रहूं कि ये बना रहे तो मैं बना रहूं, और उसके बिगड़ जाने से मैं बिगड़ गया। हमारी चीज चली गई तो हम बिगड़ गया, हमारा चीज रह गया तो हम बन गए। धन के आने से मैं बड़ा हो गया और धन के चले जाने से मैं मारा गया। कितने लोग ऐसे होते हैं ना, धन चली जाती तो खत्म हो गया, आ गया तो बड़ा हो गया। या जो वस्तु आदि में एकात्मता की तरह स्नेह है, उसका नाम अभिनय है। अभिनय, ये जो चीजों में नेह है उसको कहते अभिनय। स्थित प्रज्ञ कर्म योगी का किसी भी वस्तु आदि में यह अभिनय बिल्कुल नहीं रहता। तो इसमें वस्तु या देह या इंद्रियों में इसका कोई नेह नहीं है, अभिनय। बाहर से वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भी वह भीतर से सर्वदा निर्लिप्त रहता। बाहर से चाहे कुछ हो जाए पर अंदर से वो निर्लिप्त रहता है। बाहर से दिखाई दे रहा कि हाँ ये है, उसके पास घर है द्वार है औरत है लड़का बच्चा सब कुछ है,
लेकिन अंदर से वो निर्लिप्त रहता, अंदर से उसको किसी से लगाव नहीं। जब उस मनुष्य के सामने प्रारब्ध व शुभ अशुभ, शोभनीय अशोभनीय, अच्छी मंदी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब वह अनुकूल परिस्थितियों को लेकर आनंदित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर द्वेष नहीं करता। अच्छा आ जाए तो खुशी नहीं मनाए और गड़बड़ जीवन में हो जाए तो वो द्वेष नहीं करता। अनुकूल परिस्थितियों को लेकर मन में जो प्रसन्नता आती है और वाणी से भी प्रसन्नता प्रकट की जाती है तथा बाहर से भी उत्सव मनाया जाता है, या उस परिस्थिति का अभिनंदन करना है। कोई अच्छा चीज आ जाए ना, तो कोई अनुकूल परिस्थिति, अच्छा परिस्थिति आ गया तो मन में प्रसन्नता होती, वाणी में प्रसन्नता होती है और बाहर से उत्सव मनाया जाता, उसको अभिनंदन कहते। ऐसे ही प्रतिकूल यानी गड़बड़ परिस्थिति को लेकर मन में जो दुख होता है, खिन्नता होती है कि यह कैसे और क्यों हो गया, या नहीं होता तो अच्छा था, अब या जल्दी मिट जाए तो ठीक है, उस परिस्थिति से द्वेष करना है, तो वो परिस्थिति उससे द्वेष करना है। सर्वत्र स्नेह रहित, सर्वत्र स्नेह रहित, किसी से स्नेह नहीं, सर्वत्र हर समय स्नेह रहित, निर्लिप्त हुआ मनुष्य अनुकूलता को लेकर अभिनंदन नहीं करता और प्रतिकूलता को लेकर द्वेष नहीं करता। तात्पर्य है कि उनको अनुकूल प्रतिकूल अच्छे मंदे अवसर प्राप्त होते रहते हैं, पर उसके भीतर सदा निर्लिप्तता बनी रहती है। तत् कहने का तात्पर्य है कि जिन जिन अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से विकार होने की संभावना रहती है और साधारण लोगों में विकार होते हैं, उन अनुकूल प्रतिकूल वस्तु आदि के कहीं भी, कभी भी और कैसे भी प्राप्त होने पर उनको अभिनंदन और द्वेष नहीं होता। कोई भी, कहीं पर भी, जिन जहां जहां अनुकूल परिस्थितियां या प्रतिकूल परिस्थितियां, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, उसमें वो सुख और दुख नहीं होता। उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एक रस है और एक रूप है। साधना अवस्था में उसकी जो व्यवसायी आत्मिका बुद्धि थी, वह अब परमात्मा में अचल अटल हो गई है। परमात्मा में भी एक अचल और अटल होना चाहिए कि हमारे प्रभु का हम संबंध है तो वो अचल है और अटल है। उसकी बुद्धि में यह विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो गया है कि संसार के अच्छे मंदे के साथ वास्तव में मेरा कोई भी संबंध नहीं है, कारण कि ये अच्छे मंदे अवसर तो बदलने वाले हैं, पर मेरा स्वरूप न बदलने वाला है। अतः बदलने वाले के साथ न बदलने वाले का संबंध कैसे हो सकता है? जो बदल रहा है और जो ना बदले उसके साथ संबंध नहीं है ना, अलग अलग है। जो बदल रहा वो बदल रहा, जो नहीं बदल रहा, आत्मा यानी जो स्वरूप है वो नहीं बदल रहा। वास्तव में देखा जाए तो फर्क ना तो स्वरूप में पड़ता है और ना शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में। जो बोले वास्तव में फर्क बोले ना शरीर में पड़ता है, ना स्वरूप में, ना आत्मा में नहीं पड़ता और ना शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में। कारण कि अपना जो स्वरूप है उसमें कभी किंची मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उसमें जो स्वरूप उसमें चेंज नहीं होता है और प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य शरीर आदि स्वाभाविक ही बदलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बदलने वाला बदलता रहता है, जो ना बदलने वाला वो नहीं बदलता, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। वही आत्मा जो स्वरूप है वो कभी नहीं बदलता और जो मन, इंद्रियां, शरीर इत्यादि है ये सब बदलने वाले,
तो फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कि जो बदलने वाला वो बदल रहा है, जो नहीं बदलने वाला हो नहीं बदलता, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो फर्क कहां पड़ता है? फर्क कहां पड़ता है? शरीर से तदात्म होने के कारण बुद्धि में फर्क पड़ता है। शरीर से हम एक हो गए, उसके कारण बुद्धि में फर्क पड़ता है कि हम शरीर है, हमारे को ये फर्क हुआ। जब या तदात्म के मतलब कि हमने आत्मा और शरीर को एक मान लिया, उसके तदात्म कहते हैं ना। जब तदात्म मिट जाता है तब बुद्धि में जो फर्क पड़ता है वह मिट जाता है और बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। दूसरा भाव यह है कि किसी की बुद्धि कितनी ही तेज क्यों ना हो और वह अपनी बुद्धि से परमात्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों ना करता हो, पर वह परमात्मा को अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ला सकता। कितनों भी किसकी बुद्धि एकदम इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट, लेकिन वो बुद्धि में परमात्मा नहीं आ पाई। काहे? कारण कि बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीम अनंत है। बुद्धि सीमित है, तो जो छोटा चीज में बड़ा चीज कैसे आए? बुद्धि तो हमारी छोटी है ना, उसमें परमात्मा नहीं आ सकते। परंतु उस असीम परमात्मा में जब बुद्धि लीन हो जाती है, उस असीम परमात्मा में जब हमारी बुद्धि लीन हो जाती है, तब उस असीम बुद्धि में परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रहती। यही बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना है। बुद्धि उसमें लीन हुई, वो इसमें नहीं लीन हुए, परमात्मा इसमें नहीं, ये बुद्धि परमात्मा में लीन हुई। वो ये छोटा और वो बड़ा है। कर्म योगी क्रियाशील होता है, अतः भगवान ने 56वें श्लोक में क्रिया की सिद्धि असिद्धि में स्पृहा और उद्वेग रहित होने की बात कही है, तथा इस श्लोक में प्रारब्ध के अनुसार अपने आप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर अभिनंदन और द्वेष से रहित होने की बात की। खुशी और दुखी होने से रहित की बात करते हैं। अब भगवान आगे के श्लोक से स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, यह तीसरे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। श्लोक 58। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, और ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से समेट लेता है, हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। यहां कछुआ और उसके अंगों को कहते हैं। जिस कछुआ अभी जाए है तो फिर उसके सब अंग दिखते हैं, लेकिन वो जब बटोर लेता है ना तो केवल शेल ही दिखने लग जाता है। ऐसे वो कहते हैं हम अपने इंद्रियों को समेट लेते हैं। अभी हमारी इंद्रियां सब भाग रही, हम अपनी इंद्रियों को समेटना है। यहां कछुए का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं। 6 अंग दिखते हैं उसके, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक। आगे वाला 1 पूंछ और 4 पैर, 6। परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। पूंछ वगैरह सब हल जाता है भीतर, केवल शेल ही रहता है। ये श्रीमद गीता में तो यही बताता ना, पीठ दिखता है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ 5 इंद्रियां और 1 मन, 6 हो गया ना। 5 इंद्रियां और 6 मन, उसके 4 पैर और 1 मूड और 1 पूंछ, 6 हो जाता ना। तो ऐसे 6 यहां पर वही बोले, स्थित प्रज्ञ 5 इंद्रियां और 1 मन इन 6 को अपने अपने विषय से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंची मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं
होता। मानसिक संबंध किसी भी विषय से बना रहता है, मन से या इंद्रियों से। 6 हो गया ना, ये 6 से संसार के विषयों का कुछ भी अगर चिंतन होता रहता है तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाता। यहां संहरते क्रिया देने का मतलब यह हुआ कि वह स्थित प्रज्ञ विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, पर वह मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। स्थित प्रज्ञ वो होता है कि जो अपने पूरा इंद्रियों को भी बटोर लेता है और मन को भी बटोर लेता है, सारा का सारा को बटोर लेता है। मन से भी इंद्रियों का विषयों का चिंतन नहीं करता। कितने लोग चले जाते हैं, साधु का वेश बना लेते हैं, तप करते हैं, लेकिन मन से विषयों का वो संबंध बना रहता मन से। तो बोले मन से भी नहीं, इंद्रियां तो यहां आ गई ना, इंद्रियां को तो हम रोक लिए, लेकिन मन हमारा भागा है। इंद्रियां कहीं नहीं जा सकती ना, जितना दिखाएगा, खाएगा, सुनाएगा, उतना ही इंद्रियां रहेगा। उनको बटोर लिया तो बटोर लिया, लेकिन मन सब जगह जाएगा ना। तो मन से भी बोले किसी विषयों का चिंतन ना हो। इस श्लोक में यदा पद तो दिया है, पर तदा पद नहीं दिया है। यदा पद के अंतर्गत ही तदा पद आ जाता है। यद्यपि यहां तदा पद का प्रयोग न करने का एक गहरा तात्पर्य है कि इंद्रियों के अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है वह काल के अधीन, काल की सीमा में नहीं है। इंद्रियों, यहां पर भगवान बोले कि इंद्रियों को अपने अपने विषयों से जब हटा लेते हैं, मन को बस में कर लेते हैं, तो स्वतः सिद्ध तत्व का अनुभव हो जाता है। हम ये 6 चीज कंट्रोल कर ले, 5 इंद्रियां और एक मन को कंट्रोल कर ले, तो बोले स्वतः सिद्ध तत्व का अनुभव, तत्व यानी ठाकुर जी, उसका अनुभव स्वतः हो जाता है। यही जो 6 चीज हमारे को ना, यही हमारे को भगवान से दूर रखती है। यहाँ पर वो बताया है कि तथा का जरूरत इसीलिए नहीं है कि कोई जगह हम जाते हैं तो कहते हैं तुम ये करो तो उससे ये होगा, तुम ये करो। यथा और तथा दोनों साथ साथ में ऐसे बताते हैं। यहाँ तथा की जरूरत इसीलिए उन्होंने नहीं बताई कि यथा मतलब तुम अपनी 5 इंद्रियां और मन को जैसे ही तुम संकोल लोगे, तथा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि तथा की जरूरत तब पड़ती है कि ये जब तुम करोगे तब वो होगा। यहाँ तो तुमने इंद्रिया और मन संकेल लिया ना, तो आप जो अंदर प्रकट परमात्मा है वो उसकी अनुभूति तुमको होने ही लगेगी। तथा की जरूरत इसीलिए यहाँ नहीं। कारण की वह अनुभव समझाया। बहुत बढ़िया बता। हाँ, कारण की वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल नहीं है। वो जो अनुभव कोई क्रिया और त्याग का नहीं, और जितने इंद्रियां और मन ये क्रिया का है, इससे क्रिया होती है ना, देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, ये क्रिया होती है। वो क्रिया का बोले कारण की अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल नहीं है, या अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है। ये जो अनुभव है कहीं उत्पन्न नहीं हुए। अतः यहां कालवाचक तदा पद देने की जरूरत ही नहीं है। इसकी जरूरत तो वहां होती जहां कोई वस्तु किसी वस्तु के अधीन होती है। जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता, और आंखें खोलते ही सूर्य दिख जाता है। तो वह सूर्य और आंखों में कार्य कारण का संबंध नहीं है। अर्थात आंखें खुलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ, वो तो वही पता ना, पैदा नहीं हुआ। सूर्य तो पहले से ज्यों के त्यों ही है। आंखें बंद करने से पहले भी सूर्य वैसा ही था, और आंखें बंद करने पर भी सूर्य वैसा ही है। केवल आंखें बंद करने में हमें उसका अनुभव नहीं हुआ था।
ऐसे ही यहां इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व का जो अनुभव हुआ है वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि वह स्वतः सिद्ध तत्व भोगों यानी विषयों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है, परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता और वह पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है। यही पर्दा है, हमारे 5 इंद्रियां और मन, ये पर्दा है। इसको हटा दिया, नहीं इसको कंट्रोल कर दिया, इसको कर लिया तो बात बन गई। फिर आगे 59 श्लोक में कहते हैं, केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थिति प्रज्ञ का लक्षण नहीं है। इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। केवल इंद्रियों का हट जाना स्थिति प्रज्ञ का नहीं, आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं। निराहारी यानी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निर्वृत्त हो जाते हैं, पर रस निर्वृत्त नहीं होता। इंद्रियां हम कंट्रोल में कर लेते हैं, लेकिन उसका जो रस है ना वो नहीं निकलता। जैसे आपने कहा कि आप बैठे हो और आंख बंद कर देते हो, लेकिन आंख के अंदर जो दृश्य अंदर जो चल रहा है वो आंख बंद करने से भी वो रस जो आपका है, इसके कारण आपको बंद आंख में भी वो दृश्य दिखाई दे रहा है, वही आंख का रस है। वही रस है। हम कुछ देख लिया है तो हम कुछ भोग लिया, बहुत अच्छा लगा, वो भोगा तो कब के हो गया, लेकिन अच्छा लगा, उसको हम उसमें रम गए तो वो रस में अभी यहां रस ले रहा हूं। तो ये रस लेना बोले गड़बड़ है, निर्वृत्त हो जाता, पर रस निर्वृत्ति नहीं होती। परंतु इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का तो रस भी परमात्मा तत्व का अनुभव होने से निर्वृत्त हो जाता है। परमात्मा तत्व जब अनुभव हो जाता है तो वो रस भी खत्म हो जाता है। अभी हम लोग हमारी 5 इंद्रियां मन सब रस ही ले रहे हैं ना। किसी चीज को याद करो तो रस होगा ना, उसको हम अरे इतना सुंदर वहां था, गए हम कुछ देख लिया, वो कब के देख लिया, लेकिन बोलो इतना सुंदर वहां था, तो उसका हम अभी रस लेते हैं, सुनते हम लोग बोले क्या यार क्या वो भजन था, सुन लिया, लेकिन अभी भी हम उसका रस लेते हैं। खाते में अरे कढ़ी क्या स्वाद थी यार, अभी 4-5 साल पीछे क्या बनाई थी, अब वो 4-5 साल पीछे खा लिया, अभी तक वो रस नहीं। तो ये जो 5 इंद्रियां और मन का जहां याद करो वहां भाग कर जाता है, तो वो रस लेता है। तो जो स्थित प्रज्ञ है ना, वो परमात्मा तत्व का अनुभव होने से उसका निर्वृत्त हो जाता है, वो रस जो वो चली जाती है। रस बड़ा डेंजरस है। लेकिन परमात्मा तत्व का अनुभव तभी होगा जब 6 के 6 आपने बटोर के परमात्मा में लगा दिए, कंट्रोल कर लिया, तो तब वो स्वतः परमात्मा आपको अनुभूति कराएंगे और तब रस जाएगा। तब ये रस आएगा। हाँ, पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना है, कछुए की तरह सब समेट लेना है, और परमात्मा के ऊपर निर्भर होना है। परमात्मा के ऊपर निर्भर हो जाने से फिर हमारे को परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जब परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है ना, तब कहीं हमारे को जब अनुभव होता है भगवान का, परमात्मा तत्व का अनुभव होता है, तब रस चला जाता है। क्योंकि हम उसमें देखे थे श्रीमद् भागवत महापुराण में, जब नारद जी छोटा बच्चा था ना, तो उसकी माँ जब गुजर गई और गए, वो भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भगवान ने उसको आकर दर्शन दिया, दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गया, फिर बहुत रोया इन्होंने कि क्या ये क्यों आपने देकर क्यों चला गया क्या। तो उन्होंने कहा कि हमने तेरे को झलक दिखाया कि तू ये झलक देख लो ताकि तू और झलक नहीं देखे। ये मेरा स्वरूप देख लिया ना,
कि इससे सुंदर और कुछ है ही नहीं, ये तुम्हारे दिमाग में आ जाते में कि और जो झलक है ना उस पर आपका मन ही ना जाए। और अगले अगले वाले जन्म में तुमको जीवन पर्यंत यही झलक मिलने वाला है। बस तो इसका छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया। थोड़ा से उन्होंने, हाँ भगवान ने कहा ट्रेलर मैंने दिया, इस जन्म में तो तेरे को और हाँ हम दर्शन नहीं देंगे, लेकिन अगले जन्म में तेरा बेड़ा पार हो जाए। लेकिन इस जन्म में हमने जो थोड़ा सा तुम्हारे को दे दिया ना, इससे ले लो कि इससे जस्ती रस संसार में कहीं है ही नहीं, यही सर्वोत्तम रस है। तुम बेस्ट चीज देख के तो सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अभी ये सुनने के बाद अगर ये चीज हम कछुओं की तरह अगर हमारे जीवन में उतारने का प्रयत्न करें तो स्वयं अनुभूति से ही सारे रस मिट जाएंगे। और अगर इसको सुना खाली सुनने के लिए, हाँ। और ये 6 के 6 घोड़े बाहर घूमते रहे, हाँ तो कोई तो अनुभूति हाँ नहीं होने वाली। सही, ये घोड़ों को बटोरना है। हाँ, ये भाग रहे बहुत घोड़े पावरफुल है, क्योंकि आप एक को पकड़ने जाओ दूसरा चला जाएगा, और 5 के साथ मन तो इतना पावरफुल है कि ये 5 को तो आप कितना भी पकड़ के रखो, कोई ऐसी जगह पे चले जाओ कि जहां पे उसको ये नहीं मिले, लेकिन मन का तो वहां किसी ऐसी जगह पे चले गए वहां से भी वो भागेगा। सबसे पहला चीज आप अपने मनीराम को कंट्रोल करो। मनीराम ही सब, ये जैसे 5 घोड़े और ये वो है भगाता है, कहां भागना, मन। तभी तो लोग बोले मन करे हमारी जाए खिया देखे, मन करे हमारी खाए के, मन करे हमारी सुने। तो मन ही सब जगह खवाए पियाए सुना है ना, मन के कंट्रोल कर लिया तो 5 घोड़े जो है ना वो धीरे धीरे कंट्रोल में हो जाएंगे। मन जो कहता ना, हम लोग फिजी में तो बोलते मन को मत तरसाओ नहीं। इसीलिए भगवत गीता में आगे आएगा कि तुम्हारा मन और बुद्धि मुझे दे दो। सही, वो मन को दे दो। मन दे दिया, मन भगवान में लगने लगा तो जितने ये इंद्रियां है ना वो सब धीरे धीरे भगवान में आ जाएंगे। कि मन ही है जो सब कुछ चाहता है, मन देखना चाहता है, नहीं आंख देखना नहीं चाहती। मन में होता है कि मैं देखूं तो आंख देखेगा। मन में अगर हो जाए कि नहीं मैं नहीं देखूंगा तो आंख जबरन नहीं देखेगा। नहीं, मन ही हमारा वो सब इंद्रियों को उत्तेजित करता कि ये देखो, ये खाओ, ये पियो, यहाँ चलिए। तो मन को कंट्रोल, मन को ठाकुर जी को दे दिया, बुद्धि को ठाकुर जी को दे दिया, तो इंद्रियां जो घोड़े अपने आप इससे मटाएंगे। और आपने जो बताया ना कि बाबा बन जाएंगे, और अगर मन से वो गया नहीं, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बढ़िया वर्ड यूज किया है कि अगर तुम बाबा बन गए और तुमने सोचा कि बाहर से कोई किसी को पता नहीं है, लेकिन आपका मन वो विचरण कर रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी का वो स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है भगवत गीता में। और उसका अर्जुन को बहुत स्पेसिफिक बताया है कि अगर ऐसे अगर तुम्हारा मन कहीं चला गया बाहर, तो दुनिया को तो पता नहीं चले जाएगा, लेकिन मुझे उसको तो पता चलेगा ना कि तू कहाँ है। हाँ, वो पाखंडी मिथ्याचारी की बैठा है, लेकिन चिंतन संसार का हो रहा है। अब यहां आगे कहते हैं कि मनुष्य निराहार 2 तरह से होता है। निराहार, अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना, ये निराहार हो गया। कि तो अपनी इच्छा से या बीमारी आ गया, खा नहीं सकते, ये एक तरह का त्याग है। और संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना, ये दूसरी तरह का त्याग है। तो त्याग 2 तरह का है। यहां इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधक के लिए ही निराहारस्य पद आया है। यहां पर जो निराहारस्य श्लोक में आया है ना, वो इंद्रियों को समेटने वाला, वो भोजन को छोड़ने वाला नहीं है। वो निराहार रहने, यानी कुछ ना खाए उसका नहीं। यहां पर इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधक के लिए ये निराहारस्य पद आया है। रोगी के मन में यह रहता है कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरी परवशता है। परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी,
तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। वो इच्छा रहती है ना, अभी हम नहीं खा सकता, चलो थोड़ा हेल्थी हो जी, थोड़ा तंदुरुस्त हो जी, अभी तो खाली दूध पीता है ना, फिर हम कस के खाएगा। तो फिर वही इस तरह उसके भीतर रस बुद्धि रहती है, अभी नहीं खा सके नहीं, लेकिन बोले जब ठीक हो जाए तो हमारे को ये बनाना, ये बनाना, ये बनाना, ये मैं खाऊंगा, ये खाने की मेरी इच्छा है। तो इच्छा जो है ना वो रस बुद्धि है, इच्छा जो है हमारी वो रस बुद्धि ही है। तो वही यह भगवान कहते हैं उसके भीतर रस बुद्धि बनी रहती है, वो खा नहीं पाता है लेकिन रस बुद्धि बनी रहती है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। इंद्रियों को विषयों से हटाने पर जो विषय है वो तो चले जाते हैं, राइट, पर साधक के भीतर विषयों में जो रस बुद्धि, सुख बुद्धि है वह जल्दी निवृत्त नहीं होती। समझ में? जो हमारे इंद्रियों में जो सुख बुद्धि, जो रस बुद्धि, वो हाल ही नहीं जावे। इंद्रियों को तो हम लोग खूब कंट्रोल कर लिया, लेकिन इसमें रस बुद्धि भी जाना चाहिए। एक व्यक्ति को डायबिटीज हुआ है, डॉक्टर बोलेगा मीठा मत खाना, आप रसगुल्ला खा रहे हो, आप कहोगे खाओ, वो कहेगा तो मैं तो नहीं खा पा रहा हूँ, लेकिन उसके मन में वो रहेगा कि यार अभी मैं खा पाता तो कितना आनंद आता। तो रस बुद्धि अभी भी उसकी गई नहीं, और उसको भी गई नहीं और उसको उसके मन में वो रसगुल्ला के स्वाद कैसा है ना वो आ जाएगा। हाँ, वो अनुभव कर लेगा कि अरे वो इतना रस मीठा तो वो लेगा ही ना। ये रस नहीं लेगा, वो रस तो लेगा ना। तो लेगा। तो वो रस वो याद आ जाए, क्योंकि हम लोग खा लिए, हमारे जीभ को स्वाद है ना कि रसगुल्ला ऐसे, गुलाब जामुन ऐसे, लड्डू ऐसे, बर्फी ऐसे, ये सब। तो वो रस हम लोग हर चीज को जानते हैं। अभी मैंने जिसका नाम लिया ना, हम लोग सब उस रस के हो गए ना। बर्फी ऐसे, हम लोग जान बर्फी कैसे, लकड़ी मिठाई कैसे, जो जो नाम लो वो हम भले खाते नहीं लेकिन रस आ जाता ना। ये रस बुद्धि को बोले त्यागना है। वही आसक्ति हो गई ना, वही आसक्ति जब तक नहीं जाती नहीं मतलब खा नहीं सकते हो इसीलिए हमने छोड़ दिया है, वो निराहारी नहीं है, नहीं है। वो निराहारी नहीं, वो सामने वस्तु पड़ी हो और आप सोच लो कि नहीं बस अब इनफ हो गया, अब मैं इसको खाना नहीं चाहता हूँ, उसको निराहारी। उन्होंने बहुत स्पेसिफिक बताया। कोई व्यक्ति बोलता है कि आज मैं ये नहीं खाऊंगा, क्यों? तो बोलते फास्टिंग है। तो उसका मतलब है कि आप अभी से सोच रहे हो कल फास्टिंग टूटेगा और कल सुबह में गड़बड़ा दूंगा। वो उसको निराहारी नहीं बोलते, उसको निराहारी नहीं बोलते। ये जो श्लोक में जो पढ़ा ना, इसमें कितना रस बुद्धि और कहीं नहीं बताया। बहुत डिटेल मेरे को रस बुद्धि की, हम लोग सोचते हैं कि इंद्रियों को बस में कर लिया, मन को काबू में कर लिया, भरे ये हमारे को मन में आए कि इसका स्वाद ऐसे, इसका स्वाद इसके से, वो भी त्याग करना है। वो रस बुद्धि भी बहुत डिटेल में व्याख्या की। जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है, स्वभाव नेचुरली कोई त्याग दिए तो विषयों में राग नहीं है ना, और जो तीव्र वैरागवान है, उन साधकों की रस बुद्धि साधन अवस्था में ही निर्वृत्त हो जाती है। अगर हम रस बुद्धि ना चाहे तो ये करना है, क्या है? विषयों में राग नहीं और तीव्र वैरागवान नहीं चाहिए, तीव्र वैरागवान। काय हम लोग देखो, हम लोग जो चीज भोग लिए उसका सुख तो हमारे मन में है ना। जितना चीज हमने भोगा उसका रस जो है ना, वो तो अभी हमारे अंदर में है ना, हम जानते कि वो कैसे ना। ये तीव्र वैराग से और विषयों में राग ना होने से मिट सकते हैं। वही कहते हैं वो निर्वृत्त हो जाते हैं, निर्वृत्त यानी चला जाता है। परंतु जो तीव्र वैराग के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हैं, तो तीव्र वैराग बोली से, जो तीव्र वैराग के बिना ही विचार पूर्वक सोच के विचार से साधन में लगे हुए हैं, उन्हीं साधकों के लिए यहां कहा गया है
कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रस बुद्धि निर्वृत्त नहीं होती। अभी जो हम लोग शुरू में जब साधन करते हैं ना, तब हमारी ये स्थिति रहती है, हमारे को रस बुद्धि जाती नहीं। लेकिन जो वो वैरागवान हो गया, तीव्र वैराग जिसको हो गया कि नहीं ठाकुर जी को ही पाना, आप मेरे को कुछ, उसकी रस बुद्धि खत्म हो जाती है। इस स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निर्वृत्त हो जाती है। परमात्मा का अनुभव हो जाए तो ये निर्वृत्त, ये खत्म हो जाती है, रस बुद्धि खत्म हो जाती है। इतना सुंदर भगवान, अब उसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, न खाना, न देखना, न सुनना, कुछ भी नहीं। जब कृष्ण रस का स्वाद आपकी जीवा को और आपकी इंद्रिय को अच्छा लगने लगेगा और ये फीका लगने लगेगा, तब ये रस धीरे 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 ये बात समझनी है। इसके लिए भगवान को कहता रसो वैसा, भागवत चैप्टर 10 में। हाँ, रसो वैसा, कि उसमें जब रस आने लगे ना, परमात्मा में जब रस आने लगे, नाम में जब रस आने लगे ना, कीर्तन में रस आने लगे, भगवान के स्वाध्याय में रस आने लगे, तो बाकी सब रस फीके हो जाते हैं। तो फीका चीज का हम लोग को बहुत ध्यान में नहीं रहता, जो हमारे को अच्छा नहीं लगता ना, एग्जैक्टली, जो हमारे को पसंद नहीं, कोई भी चीज हम खाते हैं हमारे को अच्छा नहीं लगता। करेला किसी को अगर अच्छा नहीं लगे तो उसका स्वाद वो नहीं याद करेगा ना, नहीं, क्योंकि उसका रस वो लेना ही नहीं चाहता। उसका रस मन में नहीं आता है, नहीं। और जो हमारे को फेवरेट आता वही हमारे को रस आएगा ना। तो उसमें अगर ठाकुर जी रिप्लेस कर दो, परमात्मा का अनुभव हो जाए, तो निर्वृत्त हो जाती है, तो चला जाता है। रस बुद्धि निर्वृत्त होने से वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाता है। या हाँ, और अच्छा बता, बोले रस बुद्धि निर्वृत्त होने से वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाता है, यह नियम नहीं है। अभी और आगे है, अभी और आगे है, ये नियम नहीं है। आप रस बुद्धि आपका चला गया तो आप स्थित प्रज्ञ हो गए, ये बोले नियम। परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती, यह नियम है। आप स्थित प्रज्ञ हो गए, और स्थित प्रज्ञ यानी सब कुछ ठाकुर जी, स्थित प्रज्ञ यहां परमात्मा तत्व का अनुभव जब हो जाए उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और वो हो गया तो आपके जितने रस बुद्धि वो सब चली जाती है। नहीं, आगे क्या कहते हैं कि जो नहीं है वो क्या है? वो तो ठीक है, जो परमात्मा में लीन हो गया, हाँ, तो सारे रस चले गए। हाँ, लेकिन आगे एक शब्द आगे जो उन्होंने सेंटेंस बोला है कि वो नहीं है, वो क्या है? रस बुद्धि निर्वृत्त होने से केवल रस बुद्धि खत्म हो जाए, रस बुद्धि चला जाए, वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाता, यह नियम नहीं है। मेरे को रस बुद्धि चली गई और मैं स्थित प्रज्ञ हो गया, बोले ये नियम नहीं है। लेकिन हमारी परंतु स्थित प्रज्ञ होने से हम स्थित प्रज्ञ हो गए, यानी परमात्मा में लीन हो गए, होने से रस बुद्धि नहीं रहती, यह नियम है, यह नियम है। यानी उसको दूसरी तरीके से एक्सप्लेन किया। परमात्मा में स्थित हो गया तो सारे के सारे सब खत्म हो गए। परमात्मा में स्थित नहीं हुआ, इंद्रियों को हमने केवल बस में कर लिया ना, इंद्रियों को बस में कर लिया, मन को बस में कर लिया, उससे कुछ नहीं होता। उसमें आपने केवल कंट्रोल कर लिया, लेकिन रस बुद्धि है। हमारे को रस बुद्धि कब खत्म हो जाए? जब हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे, पर तत्व जान जाए, परमात्मा तत्व हो जाएंगे, तो नियम है जब परमात्मा तत्व, और अगर हमारे में रस बुद्धि नहीं गई है, केवल परमात्मा तत्व मिल गया, तो रस बुद्धि अपने आप चली जाएगी। ये बोले नियम है। रसोपयस्य पद से या तत्काल या तात्पर्य निकलता है कि रस बुद्धि साधक की अहंता में अर्थात मैंपन में रहती है।
यही रस बुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेता है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपनी अहंता से ही रस को निकाल दे कि मैं तो निष्काम हूं, राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं है। राग करना, कामना करना, निष्काम हूं मैं। बोले ऐसे हो जाओ, मैं निष्काम हूं, मेरे को किसी चीज की आवश्यकता नहीं। निष्काम भाव यानी कुछ करते हम उनके इन रिप्लाई हम कुछ भी नहीं चाहते, निष्काम हो जाए। वही समर्पण, वही 100% समर्पण भगवान का ना। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम होने का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती। और समझ में, इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम होने का उद्देश्य होने से, केवल उद्देश्य हो जाए कि हम निष्काम हो गए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, अब को चुनात न चाहिए मोहे, दीन दयाल अनुग्रह, अब कुछ भी नहीं चाहिए, न देखना, न सुनना, न खाना, न पीना, कुछ भी नहीं चाहिए। जो आ गया प्रसाद लेकर मैं देखो, जो प्रसाद हम खाते वो हमारी चाहना नहीं है। हमारी चाहना ये, अभी रोटी आ गया, हम खा लिए वो प्रसाद समझकर, वो चाहना नहीं है। अब रोटी कैसी बनी हो, रोटी पर कितना घी लगा हो, मक्खन लगाकर तब खाए, ये मेरी चाहना है। ये हलवा नहीं मिला, हाँ, ये चाहना है। तो हमारी चाह मिट जाए, वो यहां कहते हैं हमारी निष्कामता होगी कि जो आ गया प्रसाद समझकर हमने ले लिया। अब कामना नहीं कि मेरे को ये ही चीज मिले। तो बोले हाँ, इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम होने का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से रस की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। परमात्मा तत्व आ गया तो सारा का सारा रस खत्म हो गया। बोल बाके बिहारी लाल की जय। कीर्तन राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
रस की निर्वृत्ति ना हो तो क्या आपत्ति है? अरे, रस की निर्वृत्ति नहीं हो तो क्या आपत्ति है? इस आगे के श्लोक में बताते हैं, श्लोक 60। हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए बुद्धिमान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है। रस बुद्धि अगर नहीं जाए तो क्या होता है बोले, बुद्धिमान मनुष्य भी जबरन उसके मन को हर लेती है, बुद्धि को हर लेती है, वो चला जाता है। इसके लिए रस बुद्धि त्यागना बहुत इंपॉर्टेंट है? जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है, जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उनका क्या क्या परिणाम होता है, इसको भी जानने वाला है। ऐसे बुद्धिमान पुरुषों के लिए यहां यततो हपि पुरुषास्य विपंचिता पद आए। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां उनके मन को बलपूर्वक हर लेती है। हम लोग जब चलते हैं, बलपूर्वक इंद्रियां हमारे को हर लेती, विषयों की तरफ खींच लेती है, अर्थात वह विषयों की तरफ खींच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। खींच लेती नहीं, वो इंसान विषयों की तरफ खींचा चला जाता है, क्योंकि रस है उसमें ना, कोई चीज एकदम जो उसको उसके मन को भाता है उधर वो भागा चला जाता है। विश्वामित्र जी की बुद्धि कितनी पावरफुल, कितना पावरफुल, लेकिन मेनका आके बैठ गई और एक क्षण के अंदर खत्म चली गई। ये बता रहे हैं कि ये सारा जो लिखा हुआ है एकदम परफेक्ट 100% 100%। भगवान जो बोलते हैं ना कि रस बुद्धि होगी तो क्या होगी, उसको बता। और ऐसे ऐसे लोगों की हालत ये हो गई तो हम तो कौन सी वाड़ी की मूर्ति। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्मा तत्व में प्रतिष्ठित यानी स्थित नहीं होती, बुद्धि में संसार की यकिंचित सत्ता रहती है। विषय इंद्रियां संबंध से सुख होता है, भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं। हमने जो भोग लिए उनके संस्कार है ना, जो खा लिए, जो पी लिए, भी कोई भी चीज आप करो आपको वो याद आ जाएगा। टेस्ट के, सुनने के, सूंघने के, कोई भी चीज के, वो भोगे हुए जो हमने भोग लिए ना, उसके संस्कार हमारे में है। ये आज की बात नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतर से, ये पूर्व जन्म की बात हाँ, है। ये आज की बात नहीं। तब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां सर्वथा बस में नहीं होती। जब तक हम लोग रस बुद्धि है, जब तक भोगों के संस्कार रहते हैं ना, तब तक बोले पुरुष की इंद्रियां सर्वथा बस में नहीं रहती। कहीं ना कहीं इंद्रियां भागेगी, ये कर ले, ये कर ले, ये खा ले, ये पी ले, ये देख ले, कुछ न कुछ भागा करेगा। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती है, और सामने आएंगे तो फिर वो तो खींच कर ले जाएगी। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए। एक ने अनेक ऋषि मुनि ऐसे कि पूरा सब छोड़कर चले गए और आया और भाग गए। जड़ भरत पूरा के पूरा छोड़कर चले गए। एक हिरण में उसका मन फंस गया, यानी विषयों में फंसा तो ना, एक हिरण में फंसा और फिर उसको जन्म लेना पड़ा। छोटा सा मन
क्योंकि वो आनंद वो ले चुका था ना, अपने बच्चों को प्यार करता, ये सब करता, वो आनंद उसको मिल चुका था। तो यहां वो हिरण के बच्चे को जब आनंद दे, तो वो उसका संस्कार था, वो आ गया ना, उसके कारण दो पूरा उसका जन्म ही बर्बाद हो गया है। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां बस में है ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए, और कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया। दो चीज कि हमारी इंद्रियां सब हमारे बस में है और मैंने अपने इंद्रियों को जीत लिया। वो इंद्रियां कब आपको पटक दे आपको पता ही नहीं चले। यहां पर फुटनोट में बतलाते हैं कि इंद्रियां और मन दोनों ही प्रमथनशील है। इंद्रियां और मन दोनों को प्रमथन, वो मतते रहते तुम्हारे को, कभी ये मांगेगा, आंख जितने हैं तो अलग 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 आपको कोसते रहेगा, ऐसे नहीं कि एक ही चीज, अलग अलग। ऐसे ही आप बताया कि इंद्रियां मन को हर लेती है, और आगे इसी अध्याय के 67वें श्लोक में बताया है कि मन बुद्धि को हर लेती है। इंद्रियां मन को हर लेती है, मन बुद्धि को हर लेती है? अर्थात यहां तो इंद्रियों की प्रबलता बताई और वहां मन की प्रबलता बताई। यहां इंद्रियों की प्रबलता, वहां मन की प्रबलता। तात्पर्य यह निकला कि साधक को इन दोनों का संयमन करना चाहिए, तभी यह संयमी बन सकता, अपने इंद्रियों और मन दोनों को कंट्रोल में, तब के बुद्धि भी कंट्रोल में रहे। नहीं? दूसरा यहां कि मैं जितेंद्रिय हूं, मेरे इंद्रिय मेरे बस में है, उसका बताते हैं यहां पर। मनुष्य को चाहिए कि वह माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत में ना बैठे। मनुष्य को चाहिए कि माता, बहन या पुत्री के साथ भी एकांत में नहीं बैठे, क्योंकि बलवान इंद्रिय समूह विद्वान को भी अपने बस में कर लेता है। ये इंद्रियां जो बड़े विद्वान, उसको भी अपने बस में कर लेता, वो भी मारेगा। इसके लिए हम कहां, कैसे, किसके साथ में, ये बहुत होशियार। यानी हम अगर ये बोल दिए हमारे इंद्रियां तो बस में है, या हम जितेंद्रिय हो गए तो मरा, तू फिर मरा। नारद ब्रह्म ज्ञानी था, तो वो फंस गए। कौन नहीं फंसा? कौन नहीं फंसा? पूर्व श्लोक में यह बताया कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी इंद्रियां उनके मन को हर लेती है, जिससे उनकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती। अतः रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। अब रस बुद्धि को कैसे कंट्रोल में किया जाए, दूर किया जाए। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिनकी इंद्रियां बस में है उनकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं, मन का हरण करने वाली इंद्रियां, और वो भी बलपूर्वक खींच कर ले जाएगी इंद्रियां, मन उसके पीछे पीछे चला जाएगा। उन सब को बस में करके, अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित न होने दे, स्वयं मेरे परायण हो जाए। हम अपने मन को जहां तलक हो सके, इंद्रियों को जहां तलक हो सके कंट्रोल में करके भगवान के परायण हो जाए। मतलब उसके शरणों, उसके चरण में हो जाए, यही रास्ता सरेंडर कि प्रभु जी आप। लेकिन प्रयास अपना कर रहे हैं। यहां क्या बोले, प्रयास करना पड़ेगा तेरे को, अपने मन को, इंद्रियों को बस में करना, बस में करके तब मेरे शरण में आ जाना, मेरे परायण हो जाना। तात्पर्य
यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को बस में करता है, ये तो हमारा काम है ना, ठाकुर जी नहीं करेंगे, हम अपने इंद्रियों को बस में करना है हमारा काम है, तब उनमें अपने बल का अभिमान रहता है। हम जब अपने बस में करते हैं ना इनको, तब अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने बस में किया। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और उसे भगवान से विमुख करा देता है कि मैंने बस में कर लिया। कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमने, अभी यहां उन्होंने बोला ना कि मैं इंद्रियों को बस में कर लिया और मैं जितेंद्रिय हो गया, ये नहीं बोलना चाहिए। तो जब ऐसे करते हैं ना तो हम भगवान से विमुख हो जाते, भगवान से दूर हट जाते। अतः साधक इंद्रियों का संयम करने में कभी अपने बल का अभिमान ना करे। बस में करना हमको धीरे धीरे ना, लेकिन अपने बल का अभिमान नहीं। सोचो ये ठाकुर जी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हमारे को दलदल से निकाल रहे ठाकुर जी कर रहे हैं। उसमें अपने उद्योग को कारण ना माने, उद्योग करना लेकिन अपने उद्योग को कारण ना माने कि जिसके कारण हमने अपने इंद्रियों को बस में किया। प्रत्युत केवल भगवत कृपा को ही कारण माने कि मेरे को इंद्रियों के संयमन में तो सफलता मिली है, वह केवल भगवान की कृपा से ही मिली है। ये कि जो कुछ हुआ सब भगवान की कृपा से ही हुआ, हमारा कुछ भी बल नहीं। हमारा अगर है तो मिनट में कान नाक जीभ मन किसके पीछे हम पटक जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, मिनट में। एग्जाम्पल है कि अभी हम भगवत गीता सुन रहे हैं, वो भी भगवान की कृपा है कि 7:30 से 9 का हमारा जो समय है, ये सारी चीजें परमात्मा में इनडायरेक्टली उन्हीं ने लगाई। हाँ। वरना व्यक्ति सोचे कि मैं जाऊंगा और मैं वहां साधन करूंगा और मुझे ये मिल जाएगा, तो वो यहाँ आ ही नहीं पाएगा नहीं। क्योंकि सबसे पहले वहां कहा ना कि अहंकार तुम्हारा ही बाधक हो जाएगा। सही। तभी तो वो श्लोक बार बार हर्षदेव श्री रंग पद सरोज अन पाए नहीं, भक्ति भक्ति सदा सत्संग। और बार बार का वो हर्ष देव श्री रंग इसलिए भगवान शंकर राम जी से कहते हैं ना कि बोले कोई अगर बार बार मांगता है किसी से ना तो वो गुस्सा भी कर सकता है। अगर एक चीज आप बार बार किसी से मांगो तो बोले यार हम दिया अभी आपके, यार कि अब क्या वो गुस्सा। इसीलिए कहता हर बार बार मैं मांगता हूं लेकिन खुशी खुशी देना। उन्होंने वो बात लगाई कि हर्ष देव श्री रंग कि मेरे को हम बार बार आपसे मांगते लेकिन आप हमने को खुशी खुशी देना, दुखी दुखी नहीं। क्योंकि आप किसी को अगर बार बार मांगोगे ना दुखी हो जाएगा, वो चिढ़ जाता बंदा कि यार कितना मैं तेरे को दूं। तो इसीलिए उन्हें हर्ष देव श्री रंग। और मांगने वाली चीज भी पद सरोज न पाए नहीं, इसीलिए वो भक्ति सदा वो सत्संग। हमेशा इसीलिए खुशी से देते हैं। वो बोलते हैं ये मांगने वाला भी देखो, एक मांगने वाला 1 करोड़ों में अरबों में एक है, क्या है? तो यार इसको तो मैं इसको नहीं दूंगा तो और किसको दूंगा। लेकिन उतना विनम्र है कि कहता है कि हम बार बार मांगते लेकिन आप खुशी से देना। और मांगा भी तो क्या, पद सरोज न पाए नहीं और भक्ति सदा सत्संग। इस प्रकार केवल भगवान के परायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। भगवान के परायण होने से, भगवान के भरोसे कि ठाकुर जी ये तेरे भरोसे है, मेरा कुछ भी, हम तो मिनट में गिर सकते हैं, तब ठीक होता है। यहां मत परा कहने का मतलब है कि मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। अभी हम लोग यहां आते, मनुष्य शरीर हमारे को मिला, फिर साधन में रुचि होना। मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिला है। साधन में रुचि होना ये भी भगवान की कृपा से मिली है। साधन में लगना ये भी भगवान की कृपा से मिला। साधन का सिद्ध होना ये भी भगवान की कृपा से मिला है। तो उन्हीं की कृपा पर निर्भर है। नहीं तो कितने लोग आते, कहां आते, कौन ऐसे साधन करता, हम लोग कहां साधन करते। ये जो
अभी जो जितना हम लोग भाग भाग आते हैं ठाकुर जी की कृपा से ही है, हमारे बल का नहीं है, हमारे बल का नहीं है। ये अगर दो ये बात अगर हम मान ले तो हमारे को रस बुद्धि भी खत्म हो जाएगी। असलियत में रस बुद्धि खत्म करना है ना, एग्जैक्टली रस बुद्धि खत्म करना उनकी कृपा का हर समय याद करते रहो तो रस बुद्धि, तुम्हारी रस बुद्धि सब खत्म हो तो जाएगी। जो रस बुद्धि जो याद आती है ना, वो बताते हैं कि रस बुद्धि खत्म कैसे की जाए। वही कि सब कुछ परमात्मा की कृपा पर ही निर्भर है, सब कुछ। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है। अभिमान के कारण इस तरफ ध्यान, यानी भगवान सब करते हैं इस तरफ हमारा ध्यान कम जाता है। हम सोचते हैं हम करते हैं, हम आते हैं, हम ड्राइव कर हम नहीं। कर्म योगी में तो कर्म करने की ही प्रधानता रहती है और उनमें वह अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्म योगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं। कोई कर्म योगी जो अपने कर्म पर ही निर्भर रहता कि हम अच्छे कर्म करेंगे तब के भगवान के, उसको भी भगवान कहते हैं कि तू अपने कर्म पर नहीं निर्भर हो तो हमारे ऊपर निर्भर हो। अपने कर्म पर नहीं निर्भर रहो, हमारे ऊपर रहो। उनको भी, कर्म योगी को भी भगवान बताते हैं। भगवान के परायण होने का तात्पर्य, अब भगवान के परायण कैसे हुए उसके यानी बोले भगवान के परायण हो जा, उसके तात्पर्य क्या, यानी उसके मतलब क्या। केवल भगवान में ही महत बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे है और मैं भगवान का हूं, है। संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूं, ये भगवान में महत बुद्धि है। मैं हूं केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूं केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। यही है भगवान के परायण होना। वास्तव में भगवान ही मेरे और मैं भगवान का हूं, संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं, ये बात दृढ़ता से मानो। जो कि हकीकत में हम कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा भगवान के सिवा। कितनों साथ में रहने वाला चीज हो ना, सबसे जस्ती साथ में रहने वाला चीज क्या है? आपका शरीर। वो भी यही जाएगा, वो भी यही छोड़कर जाएगा। वो माता पिता भाई बंधु पति पत्नी पुत्र ये तो दूर है, ये जिसको ढोर है ये भी छोड़कर जाएगा यहीं पर। और आगे कहते हैं कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं। भगवान से, भगवान की तरह और कोई भी हमारे साथ नहीं रहता। भगवान हर क्षण हर पल हमारे साथ में रहते। भगवान कहते हैं कि हम तुम्हारे इतने साथ है कि उतना तेरे को कोई साथ है ही नहीं। हमारे अंदर में बैठे भगवान, अब उससे साथ मेरा कौन हो सकता है? ना हम अपना पत्नी को अंदर बैठा सकते हैं, ना अपने माँ बाप को अंदर बैठा सकते, ना भाई बंधु को, ना पुत्र को, ना घर, ना मोटर, किसी को भी अपने अंदर नहीं बैठा सकते ना। ठाकुर जी अंदर है। और वो हनुमान जी ने प्रूव करके दिखा दिया। छाती चीर के रामचंद्र जी अंदर है, वो दिखा दिया। हाँ कि मेरे साथ रहते हैं और संसार मेरे साथ नहीं रहता। भगवान मेरे साथ रहते, संसार मेरे साथ नहीं रहता। और सबसे बेस्ट संसार कौन क्या है? शरीर ही संसार है, ये हमारे साथ नहीं रहता। इसको हम अब नहीं कह सकते कि हमारे साथ रहता। क्यों? क्योंकि हर क्षण चेंज हो रहा ना, हर सेकंड जो चेंज होता है तो उसको कैसे कह सकते कि मेरे साथ है? और अंत में भी कह सकते हो छोड़ के मत जाना। तो धोखा कर रहे हो तुम, धोखा कर रहे हो। वो भी, ये भी हमारे साथ नहीं, संसार हमारे साथ नहीं है, परमात्मा हमारे साथ है
और संसार हमारे साथ नहीं। इस सारा संसार को तो छोड़ दो, ये संसार जो ये पंच भौतिक संसार जो हमारा, ये हमारा साथ नहीं, ये भी ये जा रहा है, ये भी हर क्षण जा रहा है, ये भी हमारे से दूर है। क्या बात। इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे। मैंपन जो मैं हूं वो भगवान में ही लगा रहे कि भगवान ये जो मैं वो आप ही हो। कर्म योग का प्रकरण होने से यहां भगवान को कर्म योग के अनुसार उपाय बताना चाहिए था, परंतु गीता का अध्ययन करने से ऐसा मालूम देता है कि साधन की सफलता में केवल भगवत परायणता ही कारण है। यहां कर्मयोग के विषय में बात भगवान बताते हैं ना, तो कर्म योग के विषय में भगवान बोलना चाहिए, लेकिन यहां पर भगवान जनरल में बोले यानी कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग सब अगर कोई कहीं जाना चाहे, भगवान को पाना चाहे, तो वो भगवान के परायण होकर ही भगवान को पा सकते हैं। इनमें से कोई भी रास्ता लो, कोई भी रास्ता हो, लेकिन वो रास्ता पिक करने से पहले तुमको ये तो डिसीजन बनाना ही पड़ेगा। एक वो है अंडरलाइन कि भगवान का परायण, आप चाहे कर्म योगी, ज्ञान योगी या भक्ति योगी या कोई योगी हो, इसके सिवा आपको कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। अतः गीता में भगवत परायणता की बहुत महिमा गाई गई है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। गीता में बहुत बार कहा कि मेरे शरण में आ जा, मेरे शरण में आ जा, मेरे शरण में आ जा। क्या है? जैसे जितने भी योगी हैं, उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है। आदि आदि बहुत जगह ऐसे मेरे होकर मेरे परायण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है। जो भगवान के हो जाए और फिर भगवान का भजन करे, वही श्रेष्ठ है। मेरे मन में ये प्रश्न बड़ी बार आता था जब मैं गीता पढ़ता था कि भगवान को क्या जरूरत है ये कहने की कि तू मेरी शरण में आ जा। वो तो एक किस्म का बड़प्पन आ गया। लेकिन बाद में वो चीज क्लियर हुई कि उन्होंने तो खुद मार्ग बताया है, तू इस जंजाल से निकलेगा कैसे। सही। ये स्वाद कैसे छूटेंगे जब तक तू परायण नहीं होगा। अगर नहीं बोलेगा कि तू मेरा परायण हो, तो हम लोग परायण होंगे ना, हम लोग इंद्रियों के परायण होंगे, मन के परायण होंगे, बुद्धि के परायण होंगे, तो ये दलदल में फंसे रहेंगे। वो कितना सुंदर भगवान कहा कि अच्छा मन को पकड़ लिया, बुद्धि को पकड़ लिया, इंद्रियों को पकड़ लिया, फिर भी रस बुद्धि रह जाती है। रस बुद्धि छूटे कैसे? मेरे परायण हो जा तो सारा का सारा मेरे भगवान गीता में। और लोग भी कितने लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान अहंकार के तौर पर कहते हैं ना कि मेरे शरण, लेकिन भगवान ने अर्जुन के सामने अपना हृदय खोल कर रख दिया हम लोगों के लिए कि दिस इज इट भैया, अगर तू मेरे पास आना चाहता है ना तो ये क्राइटेरिया है, आप ये करके सारा का सारा कुछ कर लो, लेकिन मेरे शरण में नहीं आया तो आप नहीं आ सकते हो। क्योंकि हम वही मन में, फिर रस में, इंद्रियों में, बुद्धि में, इसी में फंसे रहेंगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। और जब हम भगवान के परायण हो जाएंगे ना, तब हम इससे, इस दलदल से निकल सकते हैं। बहुत जगह गीता में भगवान भी यही, स्वामी जी कहते हैं ना, चैप्टर 6 में भी यही बताया कि योगी श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण होकर मेरा भजन जो करते वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को पा जाएंगे ना, जिसका हम भजन करते उसी को पाएंगे ना। अब भगवान के होकर भगवान का, हमारा तो उद्देश्य और भगवान का भी यही उद्देश्य है कि तू मेरे पास आ जा, इस मनुष्य शरीर को मैंने दिया है ना, तू मेरे धाम आ जा, मेरे गुण गा, मेरे शरण में आ जा, मेरे धाम में आ जा। भगवान चाहते हैं कि जितना से जितना लोग भगवान के धाम में जाए। कितने लोग हम लोग जाते हैं, कितने तो हम लोग हमारा मन बुद्धि तो जो शरीर और आत्मा के विषय में भी हम लोग नहीं जानते।
हम लोग सोचते हैं ये शरीर ये आत्मा, आत्मा ही शरीर है। 99.9। इसीलिए तो भगवान कहते हैं लाखों करोड़ों में से कोई कोई ये हमारे लिए यत्न करते हैं आने के लिए, और उन प्रयत्न करने वालों में भी कोई ही मेरे पास आ सकता, क्योंकि हम लोग फंसे हुए हैं ना। हम लोग उनके 100% परायण नहीं होते, अपना कुछ लेकर बैठ जाते कि नहीं हम है यार, हमने किया, हमने अपने इंद्रियों को बस में किया, हमने मन को बस में किया। वही जहां अहंकार आ गया, तो अब कितना सिंप्लीफाइड वर्जन में भगवान कहते हैं अहंकार मत करो, हमारे परायण हो जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। पहले 59वें श्लोक में भगवान ने यह कहा कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी स्थित प्रज्ञता नहीं होती है। इंद्रियों के संबंध विच्छेद हो जाए लेकिन रस बना रहता ना, स्थित प्रज्ञता नहीं होती। और इस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां बस में है वह स्थित प्रज्ञ है। इसका तात्पर्य यह है कि वहां इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर में रस बुद्धि पड़ी रही, अतः इंद्रियां बस में नहीं है। परंतु यहां स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियां बस में है और उसकी रस बुद्धि निर्वृत्त हो गई है। इसलिए यह नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें रस बुद्धि रह सकती है। परंतु यह नियम है कि स्थित प्रज्ञ होने से इंद्रियां बस में हो ही जाएगी। स्थित प्रज्ञ हो गया यानी भगवान में लग गए हम लोग, तो हमारी इंद्रियां, हमारी मन, हमारी बुद्धि सब बस में हो जाएगी। बोल बांके बिहारी लाल की जय।